Dear student, in the last part of Women's Education, Chapter 6 Prose, we have included 1.5 line from paragraph 7 and complete paragraph number 8. We did this because these two paragraphs or part of paragraphs are interrelated. Let's see what are they. From paragraph number 7, we see for some centuries we neglected our women folk. It means we have not paid full attention to our women folk. Women folk means our mothers, sisters, all women of the nation. It means we have ignored them, and this ignorance made their condition miserable. Our tradition, however, has been somewhat different. On the other hand, it was not our tradition, but in this man-made society, we neglected our women folk. I mean to say, पिछले कुछ लंबी शताब्दियों से, लंबे समय से हमने अपनी स्त्री जाति को नकारा है, अनदेखा किया है, जबकि हमारी परंपरा हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, ऐसी नहीं रही है, या ऐसा कह सकते हैं कि इससे कुछ अलग रही है. ये वर्ड्स विल मेक यू अंडरस्टैंड. पुराकल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्ययापना वेदा नाम गायत्री वका नाम तथा. पुराकल्पेषु नारी नाम, पुराने समय में नारियों को, मंदिरा वंदना निश्चिता, स्त्रियों को मंदिरों में जाकर वंदना करने का अधिकार था. अध्ययापना वेदा नाम, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था. गायत्री वाचा नाम तथा, और गायत्री मंत्र का वाचन करने का पूरा अधिकार था. इट मीन्स द विमेन वर एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स, बट द ईगो ऑफ मैन नेग्लेक्टेड विमेन folk and there was a decline in their progress. In ancient times, our women had the ceremony of Upanayana performed for them. In ancient times means in old times, our women had the ceremony of Upanayana that was used to begin when one started his education. उपनयन सेरेमनी, जो शिक्षा शुरू करने से पहले यज्ञोपवीत धारण करके की जाती थी, का अधिकार भी स्त्रियों को प्राप्त था. दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास. अध्ययापना वेदा नाम, दे वर एंटाइटल्ड टू मीन्स दे हैड द राइट टू स्टडी वेदास, उनको वेद पढ़ने का अधिकार था. दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू चॉन्टिंग ऑफ द गायत्री जपा. गायत्री वाचा नाम तथा, इट मीन्स दे हैड द राइट टू गो थ्रू, दे हैड द राइट टू चॉन्ट गायत्री मंत्र, उनको गायत्री मंत्र का वाचन करने का पूरा अधिकार था. ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर विमेन एंड एवरीथिंग वॉज ओपन टू देम. देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन. बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड. आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड मीन्स गॉट डेटेरियोरेटेड, दूषित होती चली गई. हमारी सभ्यता का पतन होने लगा, हमारी सभ्यता नीचे गिरने लगी. एंड वन ऑफ द मेन साइंस of that decay of our civilization is the subjection of women. और हमारी सभ्यता का मुख्य पतन का कारण था कि हमारे भारत के अंदर जो स्त्रियों की दशा है उसमें लगातार गिरावट आती रही और स्त्रीत्व का जो है दमन होने लगा. डीके मीन्स क्षय होना, नष्ट होना, वेस्ट होना. आवर सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन का क्षय होता रहा, हमारी सिविलाइजेशन में गिरावट आती रही. द मेन रीज़न वॉज द सब्जेक्शन मीन्स सिलेवरी मीन्स दास्ता ऑफ विमेन, कि स्त्रियों को हमने उनके अधिकार स्त्रियों से हमने छीन लिए और उनको दास का रूप दे दिया, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया. वी स्टार्ट इन दिस पैराग्राफ दिस दैट इज बेस्ड ऑन 2 lines. पैराग्राफ नंबर 9. आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी अ रेवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री. ये पैराग्राफ पढ़ते ही थोड़ा अलग सा लगता है, बिल्कुल मैच नहीं होता ऊपर के सारे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से. लेकिन देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के एक्सर्शन मीन्स एफर्ट्स के बाद
A revolution has been effected in our country. एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, एक आंदोलन हमारे देश में आया. एंड women are coming into their own, और स्त्रियां अपने वजूद में आने लगी हैं. These two lines are very very important for the explanation, and this question is given many times in board. That's why we will have to learn how to explain. And this paragraph 9 is very important for explanation. Let's take a summary of this paragraph once again. Gandhiji tried much to give liberty to women. Gandhiji tried to give the rights of women once again, and after independence we can see that there is a great change in the society. Women are coming into their own. Into their own means they are getting education, they are free, they have rights to go shoulder to men, and they are coming into their own existence. Now that's all. All the questions will be given based on these paragraphs, and I hope you will go through these paragraphs easily 2 or 3 times. Then you will try to attempt the answers.